नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे चुनाव चर्चा में। आप ये बताइए कि आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, लेकिन इतनी भीड़ है और इधर दो धुरंधर खड़े हुए हैं, उस बीच में आप खड़े हुए हैं। क्या कारण रहा आपका ये डिसीजन लेने का? देखिए अंकिता जी, सर्वप्रथम आपने बोलने का अवसर दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से संवाद कर सकूं, आपका स्वागत है। क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या हैं जिसकी ओर दोनों नेताओं ने ध्यान दिया। हमारे नरसिंहगढ़ में 2013 में पर्यटन के करोड़ों रुपए आए थे, विकास कार्य नहीं हुआ। मैंने देखा वहाँ पे नरसिंहगढ़ को पर्यटन का दर्जा दिलाएंगे, नरसिंहगढ़ को यूनेस्को की सूची में शामिल कराएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो हम कह सकें कि नरसिंहगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे नरसिंहगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। दोनों नेताओं के आपने पूर्व कार्यकाल में देखे, लेकिन ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नरसिंहगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला काम इन दोनों ने किया। आपने नरसिंहगढ़ की नल जल योजना देखी होगी, किस प्रकार से 27 करोड़ रुपए पूरे पानी में बना दिए गए। हमारे आज भी गरीब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारी माता बहनें इधर उधर से पानी ढो रही है। ये हालत हमारे नरसिंहगढ़ के इन नेताओं की बदौलत ही है। आप ये बताइए कि नरसिंहगढ़ में अभी आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन किन मुद्दों पर आप काम देखिए करेंगे? अंकिता जी, सबसे पहला मेरा जो है शिक्षा को लेकर रहेगा। मैंने देखा नरसिंहगढ़ क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं वो झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं और शिक्षक अन्य जगह ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारी शिक्षा के हालत हो गए हैं, पूरा बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है। और जो मजदूर है, छतरी चौराहे पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ मजदूर को रोजगार नहीं मिलता, खाली हाथ आके लौट जाता है। क्या खुद खाए, क्या बीवी को खिलाए, क्या बच्चे खिलाए। इस प्रकार की हालत हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं। डीएपी की किसान की हालत, मार परेशान है किसान के लिए कोई चिंता नहीं करती। किसान घंटों तक वहां पे इंतजार करता है खेत में कि लाइट आ जाएगी तो पानी फेर दूंगा। डीएपी के भाव 1300 हो गए और जो जो यूरिया है वो 370 का 600 रुपए में ब्लैक में हो रहा है। किस प्रकार की कालाबाजारी मचा रखी है। दो ही नेताओं को जनता तरफ ध्यान नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। एक आता है कहता है मैं व्यापारी हूँ, दूसरा कहता है मैं पुजारी हूँ। तो जनता को व्यापारी और पुजारी की जरूरत नहीं है, जनता को एक जनसेवक की जरूरत है और जनसेवक का काम मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। इसलिए जनता के बीच में जनता ने मुझे जनता का उम्मीदवार बनाया है और दिल खोल के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का समर्थन मिल रहा है। आप ये बताइए कि आपके पास अभी अर्थ नहीं है, आपके पास अभी कार्यकर्ता नहीं है। दोनों जो विधायक के लिए अभी प्रत्याशी दोनों पार्टियों से खड़े हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, अर्थ है, कार्यकर्ता है, सब कुछ है। ऐसे में आप इतनी जो लंबी लड़ाई है, ये एक धर्म युद्ध मान लिया जाए। देखिए अंकिता जी, आपने राम और रावण का युद्ध देखा था। राम जी के पास क्या था? उनके पास लोग थे, वानर थे, कोई सब लोग काम कर रहे थे। और मेरे साथ पूरे मेरा नरसिंहगढ़ विधानसभा परिवार, मेरा पूरा परिवार है। पैसे की जरूरत क्या पड़ती है? कोई दारू बांटना मुझे है नहीं, मुझे साड़ी बांटना है नहीं, कोई प्रलोभन देना है नहीं। मैं तो जनता के बीच में सही बात करना आया हूँ, जनसेवक होने के नाते, और जनता के सुख दुख में साथ रहता हूँ। मैंने बीते 5 सालों में जनता नरसिंहगढ़ की जनता जनार्दन की सेवा करने का काम किया है। कोई मैंने अर्थ नहीं कमाया, लाभ नहीं कमाया यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ छोड़कर जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता सत्य के साथ होती है और इस बार मेरे साथ सत्य है। दोनों नेताओं के कार्यकाल की आप तुलना कर लें और इनकी छवि देख लें, किस प्रकार से क्षेत्र में और क्या मांग को लेके जाए। कोई लाइट के लिए जाता था तो किस प्रकार के बोल लोगों के लिए बोले जाते थे। कोई गिरीश भंडारी मैं कहीं कर सकूं, इस प्रकार के बोल होते थे। तो भैया नहीं कर सकते तो राजनीति क्या है? राजनीति तो सिर्फ जनसेवा का माध्यम है, लेकिन नेताओं ने राजनीति को पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। लेकिन मैं पूरी तौर से जनसेवा करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो 17 तारीख है उसको लोग हमें विजय पताका फहराएंगे। हमारे लिए काम कर रहे हैं लोग और मतदान केंद्र पर लोगों में खुशी है कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये नेता है, ये सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मैं जनता जनार्दन के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह का भविष्य सुरक्षित, अपने भाई लक्ष्मण सिंह का भविष्य सुरक्षित करने में लगे, और वहीं शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिक सिंह चौहान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे गरीब के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। इस प्रकार की हालत हमारी दोनों पार्टी कर दे। एक चक्की है, उसकी एक पार्ट कांग्रेस है और दूसरी भाजपा है। दोनों जनता को पीसने का काम कर रही है, कोई जनहित की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति हमारे क्षेत्र में हो रही है। भाजपा भी अपने भी भाजपा के घोषणा पत्र हैं, कुछ कांग्रेस के घोषणा पत्र हैं। अगर आप विधायक बनते हैं, आप नरसिंहगढ़ की जनता को क्या क्या सौगातें देंगे? सबसे पहले जो नरसिंहगढ़ का जो महादेव मंदिर है काफी प्राचीन है, हम नरसिंहगढ़ को उज्जैन की तरह बनाएंगे।
एक महाकाल लोक जैसे वहां देखा होगा, इस हम महादेव लोक की स्थापना करेंगे। मैंने देखा है विजयगढ़ रोड पे कोई नहीं जाता है, इस रोड को हम पारासोन से जोड़ के एक नरसिंहगढ़ क्षेत्र में एक ऐसी सौगात देंगे, ऐसा 4 लेन बनाएंगे कि लोगों की यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल जाए, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे खुशी आए। इसलिए हम 24 घंटे लाइट की व्यवस्था करेंगे, किसी भी प्रकार का अभाव मेरे नरसिंहगढ़ क्षेत्र वासियों को देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हमारा सपना है, ऐसा हमारा संकल्प है। इसलिए आज हम ये मैदान उतर में आए। राजनीति में पहुंचने के 2 ही माध्यम होते हैं, एक तो या नेता की चापलूसी कर लो या जनता के बीच में चल जाओ। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता की समस्या सुन रहा हूं और जनता के सिर माथे पर मैं बार बार उनसे निवेदन कर रहा हूं और जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। इसलिए हम 3 तारीख को विजय पताका फहराएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।